सारी परेशानियां एक तरफ और विजडम टूथ का दर्द एक तरफ, मैं बोलती हूँ ये जो पेन है ना ये अनबेरेबल है, टॉलरेट ही नहीं होता और इसके लिए तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना पड़ता है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ थाने मुंबई से जुड़े हैं डॉक्टर रविंद्र बोंगुलवार, जो कि एक डेंटिस्ट है और एक ओरल सर्जन है। और इनकी स्पेशलाइजेशन ओरल सर्जरी में है, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन में है और कई सारी सक्सेसफुल सर्जरीज ये कर चुके हैं। पिछले 20 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, फाउंडर हैं ओमकार एडवांस्ड डेंटल केयर थाने मुंबई में और कंसल्टेंट है हीरा नंदानी हॉस्पिटल थाने में। तो डॉक्टर रविंद्र का स्वागत करते हैं। डॉक्टर रविंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सर। और जैसे कि मैंने बोला कि दुनिया के सारे दर्द एक तरफ और विजडम टूथ का दर्द एक तरफ, तो आप हमें ये बताइए कि ये विजडम टूथ इतना दर्द क्यों देता है, ये पेन क्यों होता है? जनरली विजडम टूथ ये बहुत पीछे होता है दांत में और ये हम ठीक से सफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए वहाँ खाना ज्यादा फंसने की वजह से गम्स में स्वेलिंग आती है और वो दांत में भी कैविटी हो जाती है। इसकी वजह से ये ज्यादा दर्द करता है। अच्छा, तो सर मतलब खाना फंसना एक मेन कारण है? हाँ, और वो पीछे होने की वजह से ठीक से क्लीन नहीं कर पाते हैं, इसलिए बाकी दांतों से मुकाबले वो दांत में ज्यादा खाना फंसता है और इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सर अगर पीछे का खाना ऐसे फंस रहा है तो क्या वो नॉर्मल ब्रश से नहीं निकलता सर? अगर अच्छे से करेंगे तो निकलता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बहुत केयरफुली अच्छे से ब्रश करना है। जस्ट 2 मिनट 1 मिनट में ब्रश हो गया ऐसा नहीं करना है, प्रॉपरली पीछे के दांत भी अच्छे से क्लीन होने चाहिए। ओके। एंड सर एक और चीज बताइए, मतलब क्या स्मोकिंग और ड्रिंकिंग विजडम टूथ के दर्द को बढ़ावा देते हैं? या एग्जैक्टली, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग किसी भी हालत में अच्छे होते ही नहीं है और स्मोकिंग की वजह से इवन विजडम टूथ निकालने के बाद या उसका कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद भी हीलिंग बहुत हैम्पर होता है। तो जनरली हम लोग विजडम टूथ सर्जरी के बाद स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 8 to 10 डेज स्मोकिंग ना करें और ड्रिंकिंग भी ना करें। ओके 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 ओके। एंड सर अगर किसी का विजडम टूथ है लेकिन अगर अभी वो पेनफुल नहीं है, तब क्या क्या सावधानियां मेंटेन करने को आप बोलते हैं? अगर विजडम टूथ पेनफुल नहीं है तो आपको यही देखना है कि वो प्रॉपरली आया है या नहीं है, या रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवा के उसका पोजीशन या फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या इसकी जांच करवा ले। और जैसे मैंने बताया कि वो बहुत पीछे होने की वजह से क्लीनिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो आपको अच्छे से वो क्लीन करना है और आप क्लीन रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। सर एक और चीज, आपके पास पेशेंट्स आते होंगे कई सारे, अब किसी ने कंप्लेन किया कि दर्द है, और तो जैसे ही दर्द है मतलब क्या एक्सट्रैक्शन कंपल्सरी है या उस समय आप सिर्फ पेन किलर्स दे देते हैं या दर्द के लिए दवा देते हैं और एक्सट्रैक्शन बाद में होता है, ये कैसे होता है सर? जब पेशेंट हमारे पास आता है कि मुझे विजडम टूथ में दर्द है, या काफी बार उनको पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली दर्द कहाँ है, जो ऐसे ही बोल देते हैं कि मुझे मेरे निचले जबड़े में या कहीं पे दांत के आसपास दर्द है, तो हम लोग अच्छे से उसको चेक कर लेते हैं। देन एक्सरे वगैरह लेके हम लोग उसका पोजीशनिंग वगैरह देखते हैं और इन्फेक्शन या दर्द किस वजह से है वो हम लोग फाइंड करते हैं। दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो उसके बाद अगर वो दांत ठीक से आया नहीं है और उसमें इन्फेक्शन है तो वो उसकी पोजीशन जैसे है वो उसके हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट बताते हैं। तो इसमें माइनर ट्रीटमेंट या जस्ट पेन किलर और एंटीबायोटिक से भी कम हो सकता है, या हम लोग सर्जरी भी करवा के वो दांत निकलवा भी सकते हैं। तो सर अगर दर्द पेन और एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, क्या आप तब भी एक्सट्रैक्शन करते हैं या एक्सट्रैक्शन पोस्टपोन किया जाता है? जनरली जब पेन होता है पेशेंट को, दैट इज वी कॉल्ड दैट पेशेंट इज हैविंग दैट एक्टिव इन्फेक्शन, तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दे के वो इन्फेक्शन पैसिव फेज में लाते हैं, तो उससे दर्द और सूजन कम हो जाती है।
और फिर एक्सरे में अगर दिखता है कि वो विजडम टूथ अगर ठीक से नहीं आने वाला है तो हम लोग ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि वो निकाल दो। अगर वो निकालते समय हड्डी में फंसा हुआ है तो सर्जरी करके निकलवाना पड़ता है, नहीं तो काफी बार नॉर्मली भी निकल सकता है। अच्छा, आंसर अगर वो दांत के ऊपर, हाँ बताइए बताइए सर। अगर वो दांत के ऊपर जस्ट, हाँ दांत के ऊपर अगर जस्ट मसूड़ों में स्वेलिंग है और वहाँ खाना फंसने की वजह से पेन है तो हम लोग सिंपल वहाँ पे क्लीनिंग करते हैं या उतना ही मसूड़ा कट करके फिर वेट एंड वॉच करते हैं कि बाद में पेन रिलीव हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, एंड सर और चीजें हमें आप बताइए कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स और आप देते हैं, मतलब अगर आपके पास कोई विजडम टूथ के लिए आया है तो आप उन्हें क्या क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो जनरली व्हेन पेशेंट कम्स तो उनको जब दर्द होता है तो हम लोग देखते हैं कि दर्द विजडम टूथ की वजह से है। अगर वैसे है तो फर्स्ट हम लोग जस्ट उतना ही एरिया प्रॉपरली क्लीन करते हैं जहाँ खाना फंसा है। लाइक प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग या कुछ और? या दैट इज प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, उससे जो खाना फंसा है दांत के आजू बाजू में तो निकाल देते हैं, तो उसकी वजह से फोकाई ऑफ इन्फेक्शन निकल जाने की वजह से उनको काफी रिलीफ मिल सकती है। तो बाद में मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक्स और पेन किलर लेके भी वो दर्द कम करते हैं। और काफी बार जो मसूड़े हैं उसमें जो स्वेलिंग होती है उसके लिए कुछ एनेस्थेटिक जेल देते हैं और माउथ वॉश यूज करके उनके जो सिम्टम्स है पेन के वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। दूसरी ट्रीटमेंट ये है कि अगर उसके ऊपर मसूड़ा है तो उतना ही हम लोग मसूड़ा जो फूला हुआ है बार बार चबाने में चीक बाइट हो रहा है तो उतना ही हम लोग कट करते हैं, तो उससे भी उनको रिलीफ मिलता है। अगर थर्ड मोलर, हाँ, और थर्ड मोलर में अगर कोई कैविटी फॉर्म हुई है या गम्स में इन्फेक्शन है तो उसका भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जैसे हम लोगों को दिखता है कि वो थर्ड मोलर या विजडम टूथ प्रॉपरली आने वाला नहीं है या जैसे वो हड्डी में फंसा हुआ है या आगे के दांत की वजह से उसको आने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वो निकलवाना चाहिए। ओके, एंड सर कुछ टिप्स या प्रिवेंटिव मेजर्स जो आप सबको तो देना चाहें कि अब देखिए विजडम टूथ को आने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता है, बट दर्द ना हो या फिर कैविटी ना हो या फिर वो कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए, तो आप अपने पेशेंट्स को जो सलाह देते हैं, आज जो लाखों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उन्हें भी आप कुछ बताइए प्रिवेंटिव मेजर्स। डेफिनेटली, तो पहले तो अच्छे से वो एरिया क्लीन करना चाहिए। सेकंड, नमक के पानी से आप कुल्ला कर सकते हैं, अच्छा, दैट इज कॉल्ड सलाइन वाटर गार्गल्स। देन पीरियडिक चेकअप आप डेंटिस्ट से करवा सकते हैं ताकि उसमें कुछ इनिशियल स्टेज में कैविटी है तो उतनी फिल अप करेंगे तो आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। जी, ओके, तो आपने बड़े अच्छे अच्छे टिप्स आज हमें दिए। तो इसी के साथ डॉक्टर रविंद्र, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और सभी दर्शकों को आपने अपनी सलाह दी। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर रविंद्र जिन्होंने एम्फसाइज किया है कि दांतों को साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी और विषय पर भी आप चर्चा देखना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं या फिर जी मनी कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी हमें बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पर डिस्कशन देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में, नए एपिसोड में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।